नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। हम एक बार जीते हैं और एक बार मरते हैं। दंगे को लेकर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में वक्फ संशोधन कानून के विरोध में सांप्रदायिक हिंसा के बाद तनाव का माहौल है। इलाके में केंद्रीय बलों की कंपनियां तैनात हैं। भाजपा इस हिंसा को लेकर लगातार ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर हमलावर है, तो वहीं तृणमूल भाजपा पर हिंसा पर राजनीति का आरोप लगा रही है। वहीं इन सब के बीच अब बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने राज्य में हुए दंगे को लेकर बड़ा बयान दिया है। आइए जानते हैं कि सीएम ममता ने क्या कहा, क्या बोली सीएम ममता। मुर्शिदाबाद में हाल ही में हुए दंगे को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने कहा, हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, तो फिर दंगा क्यों होता है। विरोध करने का अधिकार हर जाति और धर्म के लोगों को है, लेकिन कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग आपको भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उन पर ध्यान न दें। 10 लाख कैश, मृतक कमांडो की पत्नी को सरकारी नौकरी, पहलगाम पीड़ितों के लिए ममता की दरियादिली। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहलगाम आतंकी हमले के मृतक परिवारों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए राज्य के 3 लोगों के परिवारों और ऊधमपुर मुठभेड़ में मारे गए सेना के हवलदार के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नादिया जिले के तेहट्टा के हवलदार झंटू अली शेख की पत्नी को नौकरी भी देगी। वह कमांडो थे। बनर्जी ने कहा कि राज्य एल सरकार पहलगाम के पीड़ितों में से एक बितान अधिकारी के पिता को 10,000 रुपए की पेंशन देगी। बंगाल में बेरोजगार एसएससी कर्मचारी मायूस न हो, सीएम ममता बनर्जी ने खोल दिया खजाना। पश्चिम बंगाल सरकार ने एसएससी के बेरोजगार ग्रुप सी और ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने इन कर्मचारियों को तब तक मासिक भत्ता देने का ऐलान किया है जब तक इस मामले का पूरी तरह से समाधान नहीं हो जाता। इसके साथ ही सरकार ने पहलगाम में आतंकवादी हमले में मारे गए पर्यटकों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नदिया के तेहट्टा निवासी एक शहीद सैनिक के परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का भी वादा किया है। सोने के रेट में बड़ी गिरावट, यह है सोमवार का 10 ग्राम का नया भाव। जाने अपने शहरों का भी 28 अप्रैल का 22 से 24 कैरेट का लेटेस्ट रेट। अक्षय तृतीया से पहले सोना या चांदी खरीदने के लिए बाजार जा है तो पहले ताजा भाव जान लें। आज सोमवार को सोने चांदी के दाम में बड़ा परिवर्तन आया है। सोने के भाव 630 प्रति 10 ग्राम और चांदी के दाम 183 प्रति 10 ग्राम है। दाम में 100 रुपए प्रति किलो की गिरावट आई है। नई कीमतों के बाद सोने के दाम 97,000 के आसपास और चांदी के भाव 1 लाख पर ट्रेंड कर रहे हैं। सोमवार को सराफा बाजार की ओर जारी सोने और चांदी गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे के अनुसार आज 28 अप्रैल 2025 को सोने के दाम 97,000 के आसपास और चांदी के भाव 1 लाख पर ट्रेंड कर रहे हैं। 22 कैरेट सोने के दाम गोल्ड रेट टुडे 79,550 रुपए, 24 कैरेट का भाव 97,680 रुपए और 18 ग्राम सोने का रेट 73,270 रुपए पर ट्रेंड कर रहे हैं। वहीं 1 किलो चांदी का रेट सिल्वर रेट टुडे 1 लाख रुपए चल रहा है। पहलगाम हमले के बाद एक्टिव मोड में बीजेपी ममता को घेरने से विधानसभा चुनाव में मिलेगा फायदा। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मामला बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में जोर शोर से उठाया है। बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद जबरदस्त सक्रियता दिखाई है। बंगाल में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने हैं और बीजेपी पहलगाम हमले के जरिए राज्य की ममता बनर्जी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सबसे चर्चित चेहरे भी हैं। सवाल यह है कि क्या पहलगाम आतंकी हमले के बाद ममता बनर्जी पर हमलावर बीजेपी को इससे कोई राजनीतिक फायदा होगा। शुभेंदु अधिकारी ने पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवारों से मुलाकात की है, पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बयानबाजी की और बंगाल विधानसभा के सामने पाकिस्तान का झंडा जलाया। बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि अधिकारी इस मामले में और ज्यादा मुखर होंगे। कोलकाता की उड़ानें भुवनेश्वर डाइवर्ट, यात्री फंसे। हंगामा ओडिशा में भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर फंसे यात्रियों ने रविवार को हंगामा किया। यात्रियों ने आरोप लगाया कि खराब मौसम के कारण
कोलकाता जाने वाली कई उड़ानों को भुवनेश्वर भेज दिया गया, जिसके चलते वे घंटों यहां फंसे रहे। यात्रियों ने दावा किया कि यहां भोजन, पानी तक नहीं दिया गया। एक छात्रा ने बताया कि फ्लाइट डाइवर्ट करने से परीक्षा देने से चूक गई। भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक प्रसन्ना प्रधान ने कहा कि कोलकाता जाने वाली 8 उड़ानों को भुवनेश्वर भेज दिया गया। इनमें 6 उड़ानों को अस्थायी ठहराव के बाद कोलकाता लौटने की अनुमति दे दी गई। हालांकि अधिकारी ने बताया कि स्पाइसजेट की 2 उड़ानें देर शाम तक यहां रुकी रही हैं, क्योंकि भुवनेश्वर हवाई अड्डा स्पाइसजेट के लिए गैर परिचालन हवाई अड्डा है। मुर्शिदाबाद दंगों में तोड़े गए मंदिरों का निर्माण कराएगी। भाजपा अक्षय तृतीया से होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और आसपास के इलाकों में पिछले दिनों सांप्रदायिक तनाव फैल गया था। इसमें हुई हिंसा में इलाके के कई हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया था और इनमें तोड़फोड़ हुई थी। भाजपा ने इन दंगों में क्षतिग्रस्त हुए हिंदू मंदिरों के निर्माण का निर्णय लिया है। यह कार्य अक्षय तृतीया 30 अप्रैल की शुभ तिथि से शुरू होगा। खुफिया जानकारी के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आतंकियों के घरों को गिराए जाने पर टीएमसी का सवाल। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी ने पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सक्रिय कथित आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त किए जाने पर सवाल उठाया है। टीएमसी ने रविवार को पूछा कि अगर इन लोगों की ऐसी गतिविधियों के बारे में खुफिया जानकारी थी तो पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई? कश्मीर में 22 अप्रैल को पहलगाम के पास बैसरन में एक आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें अधिकतर पर्यटक शामिल थे। इस हमले के बाद कश्मीर के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए अब तक 9 संदिग्ध आतंकवादियों और उनके समर्थकों के घरों को ध्वस्त कर दिया है। पात्र उम्मीदवारों की सूची जारी। निलंबित शिक्षकों ने आंदोलन रोका। स्कूलों में लौटे पश्चिम बंगाल। स्कूल सेवा आयोग मुख्यालय पर पिछले 5 दिनों से घेराव कर रहे प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने शुक्रवार को पात्र उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित होने के बाद अपना आंदोलन अस्थायी रूप से स्थगित करने और अपने स्कूलों में लौटने का फैसला किया। पात्र शिक्षक मंच के एक नेता ने कहा कि यह कदम पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग द्वारा लगभग 16,000 पात्र शिक्षकों की सूची जारी करने के बाद उठाया गया है। मंच के नेताओं में से एक धृतिश मंडल ने बताया, हम आज से एसएससी मुख्यालय के समक्ष धरना वापस ले रहे हैं। हमारा विरोध मध्य कोलकाता में शहीद मीनार पर जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि मंच 2016 एसएससी परीक्षा के बाद भर्ती किए गए लगभग 26,000 शिक्षकों की नौकरियों को अमान्य करने वाले 3 अप्रैल के आदेश के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जाने वाली समीक्षा याचिका पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जल रहा और एमपी ले रहे चाय की चुस्की। यूसुफ पठान की गुड चाय वाली पोस्ट पर भड़के लोग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन बिल को लेकर जहां एक ओर हिंसा भड़की हुई है, वहीं स्थानीय सांसद और पूर्व क्रिकेटर यूसुफ पठान को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करने के चलते आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। तृणमूल कांग्रेस के सांसद पठान ने चाय की चुस्की लेते हुए इंस्टाग्राम पर अपनी एक पोस्ट शेयर की है, जिसमें गुड चाय लिखा है। हालांकि मुर्शिदाबाद के हिंसा प्रभावित अधिकांश इलाके यूसुफ पठान के लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं हैं, फिर भी लोगों ने यूसुफ पठान के इस पोस्ट पर अपनी नाराजगी जताई है।